संस्कार 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 संस्कार। ये भी कोई कहने की बात है, हैं? मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, लेकिन सिर्फ बात ये है कि जो मेरी ज़रूरत है ना उसका ख्याल रखिएगा, है जी। मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ अभी 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख रुपए? मैं कल स्वामी जी से मिली थी, रवि के बारे में पूछ रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कल एकादशी है, अगर रवि की पत्नी उनके लिए एकादशी का व्रत रखे तो उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। मैं व्रत रखूंगी। ये लो 50,000 काफी है? थैंक यू। कम पड़ेंगे तो थोड़े और मांग लूंगा। इस तरह फास्ट रख के तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? इस घर में जो हो रहा है तुम उस पर ध्यान कब दोगे? लाखों रुपए की शॉपिंग की है एक ही दिन में। रवि निशित को 50,000 रुपए दिए हैं पार्टी करने के लिए। तुमने सब कुछ उनके नाम पर इसीलिए किया था क्या? नंदिनी माँ, बहुत खूब नंदिनी, तुमने वही किया है जो एक पत्नी को करना चाहिए। जैसे उसका पति घर पे आए, उसे घर की सारी बातें नमक मिर्च लगा के बता दो। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है नंदिनी, ये सब कहने से पहले तुमने एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैंने क्या खरीदा, क्यों खरीदा, किसके लिए खरीदा। नहीं, लेकिन तुम्हें तो रवि को भड़काना था ना मेरे खिलाफ। रवि बेटा, तुम्हें क्या लगता है बेटा, मुझे इस घर की कोई परवाह नहीं? देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि मैंने रुपए खर्चे हैं, लेकिन क्यों खर्चे हैं, किस पे खर्चे हैं, ये तो मैं बताने वाली थी। बेटा, तुम तो सोनिया को जानते हो, आजकल कुछ दिनों से वो बहुत ही परेशान है। मैंने सोचा अगर मैं उसके लिए कुछ शॉपिंग कर दूं तो शायद उसका मूड ठीक हो जाए। और छवि, याद है छवि ने वो डायमंड इयररिंग्स खोए थे जो निशित ने उसे दिए थे, तो इसीलिए मैंने छवि के लिए भी कुछ शॉपिंग कर ली। बेटा, मैंने सोना खरीदा है और सोना तो इन्वेस्टमेंट होता है। अपने घर में नया सामान आ गया और कुछ पूंजी बन गई, बुरे वक्त में हम उसे बेच भी सकते हैं। लेकिन बेटा, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अभी जाकर छवि और सोनिया से वो सब कुछ वापस ले आती हूँ। अरे नहीं 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 माँ, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया माँ, लेकिन एक बात मुझे भी पसंद नहीं आई। माँ, निशित को 50,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी? देखो बेटा, जिस तरह से हर बात को कहने का तरीका होता है, उसी तरह से हर बात को समझने का भी एक तरीका होता है। जरा सोचो बेटा, निशित के दोस्त बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चे हैं। आज नहीं तो कल वो अपने पापा की बिजनेस हैंडल करेंगे और निशित उनके साथ अच्छा रहेगा तो ये निशित के लिए ही अच्छा है ना। आज मैंने उसे 50,000 रुपए दिए हैं, कल वो 5 करोड़ वापस ले आएगा। बहू, मैं तुम्हें पराया नहीं समझती, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। ये देखो, जानते हो रवि, पूरे शहर में ऐसा दूसरा पीस नहीं होगा। लो बहू। माँ, इतने प्यार से तुम्हारे लिए कुछ लाई है, ले लो ना। बहू, अगर तुम्हें ये डिजाइन पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा दूंगी। अरे नहीं माँ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। नंदिनी प्लीज रखो ना ऐसे, माँ को दुख पहुंचेगा। नंदिनी ले लो प्लीज।
थैंक यू। ऐसे नहीं, माँ के पैर छू के माँ को थैंक्स बोल। कम ऑन, डू इट। अरे नहीं नहीं बहू, तुम भी ना रवि। बहू, आज तुमने मेरे बेटे के लिए व्रत रखा है ना, जाओ जाके आराम करो। जाओ बहू। नंदिनी का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देखे, क्योंकि उसके हर सवाल का जवाब था मेरे पास। भरजाई जी, हमारा प्लान जो है वो कामयाब हो गया। मैंने कहा था ना कि कविता जाकर नंदिनी से सारी बातें बताएगी, तो उसने वैसे ही किया जैसे हमने सोचा था। अब तो रवि सिर्फ मुझ पर विश्वास ही नहीं, लेकिन मेरी हर डिसीजन को सही मानेगा। मैंने तुमसे जो वादा किया था ना सतपाल, ये लो, उसे मैं पूरा कर रही हूँ। पूरे 25 लाख रुपए है ना? धीरे बोलो, पूरे घर को सुनाओगे क्या? सॉरी। थैंक यू भरजाई जी, थैंक यू सो मच। हाँ बोला, क्या हाल है तेरे? वहां सर्दी वर्दी पड़ रही है कि नहीं है? अच्छा सुन, मैं तुझे 25 लाख रुपए भिजवा रहा हूं। वो जो टिकुमल है ना, उससे जमीन के कागजात ले लेना। एक हाथ पैसा दे और दूसरे हाथ जमीन के कागजात ले, समझा? चल ठीक है। उसने सुना होगा ना? ऑफ कोर्स सुना होगा सतपाल। जब मुझे इतने साफ साफ सुनाई दिया, तो उसे तो साफ साफ सुनाई दिया ही होगा। उसने सब कुछ अच्छी तरह से सुन लिया होगा। और अब रवि भी सुनेगा। रवि, रवि मेरे बात का विश्वास करो, मैंने खुद देखा है। माँ जी ने 25 लाख से भरा हुआ बैग चाचा जी को दिया, और पता है चाचा जी उस पैसे के क्या कर रहे हैं? वो हिमाचल में जमीन खरीद रहे हैं। मैंने खुद उन्हें फोन पर बात करते हुए सुना है, किसी भोला नाम के आदमी से। वो कह रहे थे कि वो सारे पैसे टीकूमल को जाकर दे दें। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। भोला और टीकूमल? तुम जानते हो उन लोगों को? हाँ नंदिनी, हिमाचल में हमारा बहुत ही पुराना घर है, जिसकी देखभाल भोला करता है, और हमारे घर के साथ वाला घर टीकूमल का है। अगर तुम्हारी बात सही है नंदिनी, तो चाचा जी टीकूमल की जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, चाचा जी को यह सब करने की क्या जरूरत है? रवि, जो भी जरूरत हो, इस घर में सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्लीज रवि कुछ करो। तुम चिंता मत करो नंदिनी, इस बारे में चाचा जी से बात करनी होगी।
मॉम, नेक्स्ट मंथ मेरी फ्रेंड की शादी है, तो क्या मैं आपका दिया हुआ नेकलेस तब पहन सकती हूँ? ऑफ कोर्स, वो तुम्हारे लिए है, जब चाहिए पहन लेना। पुत्र, कभी मुझे भी डिस्को उसको ले जाया कर, साथ में पड़ जाता तो डिस्को है। नेक्स्ट टाइम जरूर ले जाऊंगा चाचा जी। अरे नहीं 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 प्लीज बैठो। हाँ, रवि बेटा, मुझे लगा तुम अपने कमरे में आराम कर रहे हो, इसीलिए हमने। माँ इफ यू डोंट माइंड, मैं चाचा जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो पुत्र। नहीं चाचा जी, यहाँ नहीं। आप प्लीज मेरे साथ अंदर आएंगे? अकेले क्यों? यहाँ तो सब अपने हैं, यहाँ बात करने में क्या हर्ज? बोलो। चाचा जी, नंदिनी कह रही थी कि आपने माँ से 25 लाख रुपए लिए हैं। हिमाचल में कोई जमीन खरीदने के लिए, ये सही है? हाँ। चाचा जी, जहां तक मुझे याद है, हमारा ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं था। और अगर आप हिमाचल में 25 लाख रुपए की जमीन खरीद रहे हैं, आपको लगता है कि उस जमीन की कीमत हिमाचल में 25 लाख रुपए होगी? मैं आप ही से बात कर रहा हूं, बताइए ना, वो जमीन 25 लाख रुपए की है? सतपाल, मैंने तुमसे कहा था ना, छुपाने से कोई फायदा नहीं। ओह, तो मैंने समझा कि इस घर में मेरे अपने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी हर एक बात जो है वो चोरी छुपे सुनी जा रही है। ये बात सही है कि मैंने 25 लाख रुपए परजाई जी से उधार के तौर पे लिए थे, लेकिन एक एक रुपया मैं से चुका दूंगा। और रही बात जमीन की, जो मैं नहीं बताना चाहता था, और अगर आज नहीं बताया तो चोर कहलाया जाऊंगा। मैं उन्हीं पैसों से एक जमीन खरीदना चाहता हूं और उस जमीन पर एक फाउंडेशन खड़ा करना चाहता हूं, एक संस्था जो गरीबों की मदद कर सके। और पुत्र, गरीबों की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? और जानना चाहते हो नंदिनी, तुम भी कान खोलकर सुन लो ध्यान से। तुम जानना चाहती हो ना कि उस संस्था का नाम क्या होगा? मैं बताता हूं। उस संस्था का नाम होगा स्वर्गीय देवेंद्र आहूजा फाउंडेशन। मेरे भाई की संस्था। और ये बात कविता अच्छी तरह से जानती है। मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बार बार गांव गया लोगों की मदद करने। मैं चोर नहीं हूं। मैं चोर नहीं हूं। मैं चोर नहीं हूं। सारा मजा खराब कर दिया। रवि बेटा, पता नहीं नंदिनी के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है, लेकिन इसकी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे ये हम पे शक करती है और उसे लगता है कि हम इस घर को बर्बाद कर देंगे। उसे कुछ ही महीने हुए हैं इस घर में आए
अब वो क्या सोच रही है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नंदिनी को कोई दिमागी बीमारी है। आजा, आप उतर, आजा आजा। ये देखने आया ना तू कि मैंने कौन सी चीज कहाँ छुपाई रखी है। शायद तेरी पत्नी ने तुझे बताया होगा कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी है। पुत्र, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं तो अपमानित होने के लिए तैयार हूँ पुत्र। चाचा जी बस करिए, चाचा जी प्लीज बस करिए। ना मैं इस कमरे की तलाशी लेने आया हूं और ना ही आपको अपमानित करने आया हूं। चाचा जी जो कुछ भी हुआ वो नंदिनी की गलत फहमी थी और नंदिनी की उस गलत फहमी की मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। ना पुत्र ना, पुत्र ये कलयुग है, कलयुग। एक जमाना हुआ करता था जहां पर पत्नी यमराज से लड़ जाती थी अपने पति के लिए, और आज एक पति पत्नी के लिए माफी मांग रहा है। मैं नंदिनी की सारी बातों को भुलाने के लिए तैयार हूं गलतफहमी समझकर, लेकिन ऐसी बातें पुत्र घर में एक किस्म में टेंशन क्रिएट कर देती है। टेंशन। मैं समझ सकता हूं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं चाचा जी। पुत्र तू तो समझ सकता है, लेकिन नंदिनी का क्या? जब से वो शादी करके इस घर पे आई है पुत्र, तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। प्राची की मौत हो गई, बिजनेस में फर्क पड़ गया, आपसी घर पे झगड़े होने लग गए, और फिर तू बीमार होने लग गया, तुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं ये नहीं कहूंगा बेटे कि बहू के कदम जो है अब शुक्र है, मैं ये नहीं कहूंगा, और ना ही मैं इन बातों को मानता हूं, लेकिन ऐसी बातें कभी कभी दिमाग में शक पैदा करती है। कभी कभी दिमाग में ऐसी बातें आती है बेटे। चाचा जी दो बातें करूंगा। पहली बात, बाबूजी का हम सभी को छोड़ के जाना, बिजनेस में नुकसान होना, मेरा हॉस्पिटल जाना, इन तीनों हादसों के लिए नंदिनी जिम्मेदार नहीं है चाचा जी। ये होनी थी, हो गई। नंदिनी ने कुछ नहीं किया चाचा जी। और दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद इस घर में मेरे होते हुए ऐसी गलतफहमी दोबारा ना हो। पुत्र हम तो अपनी जिंदगी की दहलीज पर हैं, आज हैं तो कल नहीं, लेकिन तेरे सामने तो जिंदगी पड़ी है बेटे। तुझे तो अब बहुत कुछ देखना है, और मैं तो चाहता हूं कि तू जिंदगी भर अपनी वाइफ के साथ खुश रहे। लेकिन कभी कभार ये सोचता हूं कहीं नंदिनी को शक करने की बीमारी तो नहीं है? उसे ये बीमारी तो नहीं? इसके बारे में सोच बेटा, क्योंकि हम तो तेरे अपने हैं, तेरा भला ही चाहेंगे ना। कभी इसके बारे में
सो जा, रात बहुत हो चुकी पुत्र, जा सो जा बेटे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी चाचा जी। मैंने माफ किया। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ जी ने मुझसे झूठ बोलकर व्रत रखवाया है, लेकिन मैंने सच्चे मन से ये व्रत रखा है। भगवान जी आगे आपकी मर्जी, आप जो ठीक समझे। रवि, मैं तुम्हारे सामने सच लाना चाहती हूँ, लेकिन हर बार झूठी बन जाती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये लोग मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। मैं चाचा जी से मिलकर आया नंदिनी। बेचारे बहुत दुखी हैं। मैं जानता हूं नंदिनी, मैं जानता हूं तुम भी मानसिक दबाव से गुजर रही हो। बहुत खुश थी तुम्हें समीर का पता चल गया था। तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, पर तुम नहीं गई, तुम यहां आ गई। तुम्हें भी बहुत टेंशन होगी। माँ ने तो यहां तक कह दिया कि नंदिनी का इलाज करवा लो। रवि, तुम अब भी नहीं समझ रहे हो? रवि, ये लोग तुम्हारे खिलाफ कोई खेल खेल रहे हैं। क्यों कोई खेल खेलेगा मेरे साथ? किसी को मेरे साथ खेल खेलने या मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत है नंदिनी? सारी प्रॉपर्टी मां के नाम है। मां जो चाहे कर सकती है, फिर क्यों? देखो नंदिनी, मैं जानता हूं तुमने हमेशा से मेरे घर वालों का, इस घर का, सबका भला चाहा है। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना नंदिनी। इस तरह की गलत फहमियों से घर का माहौल खराब हो जाएगा, रिश्तों में दरार आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी गलत फहमी हो नंदिनी। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं नंदिनी? मैं समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ रवि कि अब मुझे क्या करना है। हो सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार